जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और माँ भगवती, माँ आदि शक्ति आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। दीपावली की आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी के घर में सुख समृद्धि आए और आप सभी को रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति हो। तो दीपावली पे पूजन आपको करना है और ये पूजन आपको अमावस्या पे करना है। कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको अभी जानकारी दूंगा। तो जो अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है वो 14 तारीख को प्रारंभ हो रही है। 14 तारीख को दोपहर के 2:15 से, यानी कि 2:15 से आप मान सकते हो। 14 तारीख को दोपहर के 2:15 से लेकर के 15 तारीख की सुबह यानी कि 10:30 तक। ठीक है, 14 तारीख को दोपहर के 2:15 से लेकर के 15 तारीख को सुबह के 10:30 तक अमावस्या तिथि है। तो दीपावली का पूजन 14 तारीख को ही रात्रि काल में किया जाएगा, सायंकाल में किया जाएगा। अमावस्या तिथि लगने के बाद में दीपावली का पूजन आप कितनी बार भी कर सकते हो और किसी भी समय कर सकते हो। पूरा दिन शुभ है, पूरी रात शुभ है। तो 14 तारीख को 2:15 के बाद आप दीपावली का पूजन कर सकते हो। तो आप शाम के वक्त आप पूजा कर सकते हो, सूर्यास्त होने के बाद में। पूजन में आपको किस प्रकार से करना है देखिए। सबसे पहले तो आपको अपने पूजा घर की साफ़ सफाई कर लेनी है। सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करना है, धोना है, अच्छे से आपको वॉश करना है, धो लेना है। सभी फ़ोटो को आपको पोंछ लेना है, धूल मिट्टी ना हो बिल्कुल भी। उसके बाद में आपको लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है अपने पूजा घर में, अपने मंदिर में। उसके बाद में वस्त्र बिछाने के बाद में सभी देवी देवताओं को विराजमान करना है जो भी आपके घर में स्थापित है। लगभग लगभग सभी के घर में भगवान गणेश होते ही हैं, माता लक्ष्मी होती हैं, माँ भगवती आदि शक्ति दुर्गा होती हैं, हनुमान जी होते हैं और शिव परिवार होते हैं, विष्णु जी होते हैं, माता लक्ष्मी होती हैं। सभी लगभग लगभग सभी के घर में होते हैं। इसके अलावा बाकी लोगों के घर में उनके कुल देवी कुल देवताओं की फ़ोटो होती, जैसे कि बाबा मोहन राम की होती है किसी के घर में फ़ोटो, किसी के घर में गोगा जहांगीर जी की होती है फ़ोटो, किसी के घर में बाबा सबल सिंह बावरी की होती है। और भी जो जो आपके कुल देवी कुल देवता होंगे उनकी तस्वीर, उनकी फ़ोटो आपके घर में होंगी। तो सबको आपको विराजमान कर लेना अपने पूजा घर में, सबकी फ़ोटोओं को साफ़ कर लेना है। उसके बाद में सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश की ही पूजा करी जाती है, हर जगह सर्वज्ञ। ठीक है, तो भगवान गणेश की पूजा आपको करनी है। भगवान गणेश के समक्ष आपको देसी घी का दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक जलाने के बाद में भगवान गणेश की पंचोपचार से पूजा करनी है, यानी कि भगवान गणेश को तिलक लगाना है, रोली का, हल्दी का, और उनको अक्षत अर्पित करने हैं, अक्षत उनके ऊपर डालने हैं, पुष्प उनके ऊपर डालने हैं और फूलों की माला अगर आप पहना सकते हो उनको तो फूलों की माला पहनाइए। भगवान गणेश को अगर आप पीले रंग का वस्त्र चढ़ा सकते हो, उनका चोला चढ़ा सकते हो तो वो भी आप बहुत अच्छी बात है। अगर आपका सामर्थ्य है और अगर आपके पास है गुंजाइश तो आप कीजिए, नहीं है तो सिर्फ आप पूजन कीजिए, पूजन से भी आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर कभी भी हमसे किसी भी चीज़ की मांग नहीं करते, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार ईश्वर की पूजा प्रार्थना करते हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान गणेश की पूजा आपको करनी है, माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है, शिव परिवार की पूजा करनी है। अपने पितरों को पूजना है, जहाँ पे आपने अपने पितरों का स्थान बना रखा है अपने पितरों के स्थान पर आपको दीपक जलाना है देसी घी का। अपने पितरों को खीर का भोग लगाना है। इसके अलावा लड्डू का भोग आप अपने पितरों के लिए लगा सकते हो। नहीं तो जो आपने भोजन पकाया है अपने घर में, खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा, सेवई, जो भी चीज़ें आपने बनाई है वो उसमें से आप अपने पितरों के नाम से एक थाली निकाल सकते हो। क्योंकि पितृ हमारे घर के होते हैं, उनको मनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम उनको नहीं मनाएंगे तो इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हमारा कल्याण कर ही नहीं सकती, हमारा मंगल कर ही नहीं सकती। अगर हमारे पितृ रूठे हुए हैं, हमारे पितृ नाराज़ है, हमारे पितृ प्रेत योनि में है, या फिर हम अपने पितरों को याद नहीं करते, तो पितरों को मनाना अति आवश्यक है। पितरों के बाद नंबर आता है कुल देवता का, कुल देवी का।
तो अपने कुल देवी की कुल देवता की पूजा आपको ज़रूर करनी है। अपने कुल देवी कुल देवता के नाम का आपको चोला रखना है, उनके नाम के वस्त्र निकालने हैं, उनकी पूजा करनी है आपको पंचोपचार से। उनको फूलों की माला आपको पहनानी है। उनको भोग प्रसाद में आप दूध से बनी हुई मिठाई, सफ़ेद रंग की मिठाई 5 प्रकार की या 7 प्रकार की आप उनको चढ़ा सकते हो। खीर का भोग लगा सकते हो, पंचमेवे का भोग लगा सकते हो। इसके अलावा जो खील बताशे आप लेकर के आओगे उसका भोग लगा सकते हो। और मीठा पान अपनी कुल देवी को आप दे सकते हो। लौंग इलायची का भोग लगा सकते हो, बताशे चढ़ा सकते हो, इलायची दाने चढ़ा सकते हो। इसके अलावा आप बूंदी चढ़ा सकते हो, बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हो। तो जो भी आपसे हो सके, जितना हो सके उतना आपको करना है। कुल देवी की पूजा करनी है, पितरों की पूजा करनी है, भगवान गणेश की, सभी देवी देवताओं की पूजा होगी दिवाली के दिन, ये आप सोच लेना। सबकी होगी, सबको मनाया जाएगा, सबको भोग प्रसाद दिया जाएगा, सबको वस्त्र दिए जाते हैं, सबको चोले दिए जाते हैं। अगर आप चोला नहीं दे सकते तो मत दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पूजा सबकी करनी है आपको, ठीक है। पूजा सबकी करनी है, गणेश जी की भी होगी, माता लक्ष्मी की होगी, भगवान कुबेर की होगी, ठीक है, भैरव जी की होगी, हनुमान जी की होगी। जो लोग देवी भक्त हैं उनको हनुमान जी की, भैरव जी की और माँ आदिशक्ति की, माता काली की और माँ दुर्गा की और माता लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। शिव परिवार की पूजा चलेगी उसमें पूरी की पूरी। शाक्त संप्रदाय में और शैव संप्रदाय में शिव और शक्ति में पूरे शिव परिवार की पूजा चलती है। इसके अलावा आज दिवाली का पर्व है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के बिना नहीं चलती। भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। तो लक्ष्मी और विष्णु दोनों की पूजा करी जाएगी। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करी जाएगी, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की पूजा करी जाएगी। जिस भी रूप में आप उनको पूजते हो, अगर आप राधा कृष्ण के रूप में उनको पूजते हो तो राधा कृष्ण के रूप में करो, लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजते हो तो लक्ष्मी नारायण की करो, लक्ष्मी नरसिंह के रूप में पूजते हो तो लक्ष्मी नरसिंह के रूप में करो, लेकिन पूजा आपको अवश्य करनी है। तो सभी को साथ में लेकर के चलना है, सभी का पूजन करना है, सभी को भोग प्रसाद, जो आपके घर में मिठाइयाँ आई हैं आप उन्हीं में से उनको भोग प्रसाद लगा सकते हो। जो खील बताशे हैं आप उन्हीं में से सबको भोग प्रसाद उसी चीज़ का लगा सकते हो। आपने अपने घर में जो भोजन पकाया है शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, उसी भोजन में से थोड़ा थोड़ा अंश आप सबके नाम से निकाल सकते हो। सबको अपना भोग मिल जाएगा, सबको अपना प्रसाद मिल जाएगा और आपका काम बन जाएगा। एक चीज़ और, माता चौराहे वाली के बारे में ज़रूर आपको देखना है। उनके नाम से कुछ ना कुछ भोग प्रसाद आपको अवश्य देना है ताकि आपके रास्ते खुले रहें। और जो मैंने आपको बताया एक प्रयोग, कल वीडियो डाली थी मैंने जिसमें मैंने आपको 2 जायफल तेल में डाल करके जलाने के लिए बोला था, वो आपको अवश्य करना है। और बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे थे कमेंट में कि उनके घर में छत नहीं है, मतलब कि वो फ्लैट में रहते हैं या छत नहीं है, छत पे वो जा नहीं सकते। तो वो लोग कोई दिक्कत नहीं, वो लोग जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ पर भी वो लोग रहते हैं, अगर फ्लैट में रहते हैं तो अपने फ्लैट में ही जला लो, अपने घर के मध्य स्थान में जला सकते हो, आप अपने घर की बालकनी में जला सकते हो, जहाँ पे आपको सुइटेबल लगे आप उस स्थान पर वो दीपक जला सकते हो। अगर छत है तो छत पे जलाइए, अगर नहीं है तो आप अपने घर के आंगन में, अपने घर की बालकनी में, आप फ्लैट में रहते हो तो फ्लैट में जलाओ, आप कच्चे घर में रहते हो तो कच्चे घर के मध्य स्थान में जलाओ, अपनी तुलसी के पास में जला सकते हो, तो कहीं भी आप जला सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो भोग प्रसाद है, भोग प्रसाद में आपको कैसे करना है कि अगर आप अग्यारी करते हो, जैसे कि आपने अग्यारी करी, तो अग्यारी में आपको अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। एक गोबर का उपला ले लेना है, गाय का मिले तो अच्छा है, ना मिले तो भैंस का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उपला ले लेना, उसकी आँच बना लेना, उसकी आग बना लेना, उस पर अग्नि प्रज्वलित कर लेना। और उसके बाद में सभी देवी देवताओं को बारी बारी से आपको भोग प्रसाद ज़रूर देना है। अगर कुछ भी नहीं दे सकते, अगर कुछ भी नहीं दे सकते तो 1 लौंग का जोड़ा, यानी कि 2 लौंग, 2 लौंग सबके नाम से दे देना, सब तृप्त हो जाएंगे, ठीक है। 1 लौंग का जोड़ा सबसे पहले लेना, सबसे पहले 1 लौंग का जोड़ा लेना, सबसे पहले अपने पितरों के नाम से डालना उसमें, अग्यारी में जो आप अग्यारी करोगे।
लौंग का जोड़ा लेना, देसी घी में डुबोना उस लौंग को, ठीक है। देसी घी में डुबो करके अपने पितरों का आवाहन करना और अपने पितरों को बुला करके कि आप अपना भोग स्वीकार करो, उसमें आपको डाल देना। उसके बाद में एक लौंग का जोड़ा फिर लेना, भगवान गणेश को बुलाना, हे भगवान गणेश आइए और अपना भोग स्वीकार कीजिए, उनके नाम से डाल देना। फिर अपने कुल देवी कुल देवता को बुलाना, उनके नाम का डाल देना। अपने इष्ट देवता को बुलाना, उनके नाम का डाल देना। माता लक्ष्मी के नाम का, भगवान विष्णु के नाम का, जिस जिसको आप मानते हो सबके नाम का डाल देना, ठीक है। अगर आप इलायची डाल सकते हो तो एक लौंग के जोड़े के साथ में दो दो इलायची भी डाल देना, 2 लौंग 2 इलायची लेकर के भोग दे देना। सबकी तृप्ति हो जाएगी, सबको भोग मिल जाएगा। माता चौराहे वाली को, माता शीतला को बुलाना, हे माता शीतला आइए अपना भोग लीजिए, उनके नाम का भोग डाल देना। सबको भोग प्रसाद वहीं से मिल जाएगा घर बैठे बैठे, कहीं आपको जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बाकी का पूजन, बाकी की परंपरा जैसे आपके घर में होती है वो आपको वैसे ही करना है, ठीक है मित्रों। तो यही जानकारी देनी थी और मैं अगली वीडियो में आपको 2-3 शाबर मंत्र दूंगा सिद्ध करने के लिए। उन शाबर मंत्रों को आप सिद्ध कर लेना, ठीक है। और इसी के साथ में मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।